सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2025 बोर्ड परीक्षा में गिनती के कुछ दिन बाकी। सफलता के लिए एक बेहतर रणनीति की जरूरत। ऐसे करें तैयारी। बोर्ड प्रिपरेशन टिप्स। 15 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का आगाज हो जाएगा। छात्रों के पास तैयारी के लिए कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में एक बेहतर परिणामोन्मुख रणनीति की आवश्यकता है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 20 और 12वीं की परीक्षा में छात्रों के मन में तनाव और चिंता होना स्वाभाविक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सही तरीके से तैयारी करना बहुत आवश्यक है। ऐसे में छात्रों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चूंकि अब परीक्षा में बहुत अधिक समय नहीं बचा है, ऐसे में छात्रों को बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं भौतिकी और केमिस्ट्री का शिक्षक मेंटोर मिस्टर राम सर हूं। इन विषयवार मार्गदर्शन करते हुए कुछ ऐसी बातें बताता हुए जिन्हें ध्यान में रखने से छात्रों को बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। परीक्षा पैटर्न की जानकारी होना बहुत जरूरी। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कुछ खास तैयारी की जरूरत होती है। एग्जाम पैटर्न की जानकारी होना इनमें से एक है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र 5 खंडों ए, बी, सी, डी और ई में विभाजित होता है। छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वे कितना पढ़ते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वे क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। पढ़ाई करते समय एक बेहतर रणनीति और समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अच्छी बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड की ओर से पहले से ही सूचित कर दिया जाता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। ऐसे में छात्रों, अभिभावकों को लगातार बोर्ड की वेबसाइट के संपर्क में भी रहना चाहिए। प्रश्न पत्र में होते हैं 5 खंड। सेक्शन ए में 16 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 12 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सेक्शन बी में 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। सेक्शन सी में 7 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। सेक्शन डी में 2 केस स्टडी प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें 1 पैराग्राफ दिया जाता है और फिर उसके आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ई में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। बोर्ड खुद करता है छात्रों की मदद। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में छात्रों की मदद के लिए बोर्ड की ओर से कई पहल की जाती है। इनमें से एक पहल कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस है। इसके तहत छात्रों को अभ्यास करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट मिलता है। छात्र अपनी तैयारी परखने के लिए इसका सहारा भी ले सकते हैं। शिक्षक पर रखें भरोसा। मेरा कहना है कि छात्रों को अपने स्कूल के शिक्षकों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। सीबीएसई शिक्षकों को एग्जाम पैटर्न के अनुसार ट्रेनिंग देता है। बोर्ड शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन करता है, जिसमें शिक्षकों को बताया जाता है कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों की बातों को नजरअंदाज करना छात्रों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। दूसरे छात्रों के साथ चर्चा करने से सैद्धांतिक ज्ञान याद रखना आसान। अक्सर छात्रों की शिकायत रहती है कि परिभाषाएं और सूत्र आदि याद नहीं रहती हैं। इस पर मुझे कहना है कि छात्रों को कुछ भी याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई लिखाई को डिस्कस करें। एक दूसरे से परिभाषाएं, सूत्र सुने, पढ़ाई को रोचक बनाएं। यहां तक कि कोशिश करें अपने खेल में इसे शामिल करें। इसका लाभ यह होगा कि खेल खेल में कब पढ़ाई हो जाएगी छात्रों को पता ही नहीं चलेगा। सूत्रों की लिस्ट भी बना लें। प्रश्न पत्र में न्यूमेरिकल्स देखने के बाद कुछ छात्रों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कुछ छात्र यह समझ नहीं पाते कि प्रश्न किस टॉपिक या यूनिट से आया है। ऐसे में छात्रों को चाहिए कि वे यूनिट वाइज सभी सूत्रों को एक जगह लिख लें और समय सीमा निर्धारित करके उन्हें याद कर लें। स्मार्ट स्टडी करना जरूरी। छात्रों सभी यूनिट्स का वेटेज देखना चाहिए और अपना तैयारी को उसी हिसाब से करना चाहिए। छात्रों को अपनी रुचि, परीक्षा में टॉपिक का वेटेज आदि का विश्लेषण करने के बाद
एक प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए। इससे आपके समय की बचत होगी और अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। समय सीमा निर्धारित करना बेहद आवश्यक, क्योंकि परीक्षा में अब अधिक समय बाकी नहीं रह गया है। ऐसे में छात्रों को समय सीमा निर्धारित करके अपनी तैयारी करनी चाहिए। छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस समय सीमा के भीतर उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि छात्र ने अपने टाइम टेबल में केमिस्ट्री के लिए विषय के लिए 2 घंटे पढ़ाई करना निर्धारित किया है या 2 यूनिट पढ़ना निर्धारित किया है, तो उसे अवश्य पूरा करने की कोशिश करें। और रिवीजन बेहद जरूरी होता है। कुछ भी पढ़ने के बाद उसे याद रखने के लिए रिवीजन करना बेहद जरूरी होता है। इससे गलती होने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह स्मार्ट स्टडी और टाइम मैनेजमेंट से अदर्स बोर्ड एग्जाम्स लाइक